हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में आपको बताया गया था ये महाप्राण के बारे में। अब उसी के संदर्भ में आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन हेडिंग का लिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा लिखो। दो व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजन, ये दो व्यंजन मिल करके बनेंगे तो इसकी संख्या देखो कौन कौन सी है। ये किन किन से मिल करके बने हैं। का और श, ता और रा, जा और इया, और ये शा है शा और रा। देखिए ये दोनों व्यंजन हैं, ये दो व्यंजन मिले हैं तभी ये बना है। इसी प्रकार ये दोनों व्यंजन मिले हैं तब ये बना है। इसी प्रकार से ये दोनों मिले हैं तब ये व्यंजन बना है। इसी प्रकार से ये दोनों व्यंजन मिले हैं तभी ये बना हुआ है। ठीक, चार होते छात्र, ज्ञा और श्रा। ये बहुत ही कम प्रयोग में दिखाई देता है आज आधुनिक में। जैसे श्रमिक लिखो, श्रम लिखो, परिश्रम लिखो, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग आज भी दिखाई देता है। या जो पुरानी किताबें हैं, रामायण किताबें, उसमें भी दिखाई देता है। संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं, दो व्यंजन के मेल से बने होते हैं, इसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये देखो ये है छात्र, ज्ञा, काशा। ये कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपको बताते हैं अगला संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हो गया है। द्वित व्यंजन क्या होता है? द्वित व्यंजन क्या? द्वित व्यंजन क्या होता है? ये हलंत है दा पर। इसका मतलब होता है कि ये अक्षर कैसा है, आधा है। देखो जब एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग हो और एक व्यंजन स्वर रहित हो। जब एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग हो और एक व्यंजन स्वर रहित हो। रहित का मतलब होता है कि एक व्यंजन, जो दो व्यंजन रहे प्रयोग, एक व्यंजन में स्वर ना रहे। रहित का मतलब उसमें स्वर मिला ना हो। आगे देखिए, वह द्वित व्यंजन कहलाता है। वह द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे करके लिखिए आप, जैसे यहां पर लिखे हैं आप चक्का, तो देखिए यहां पर दो व्यंजन हैं। ये देखिए एक ही व्यंजन है। देखिए का यहां पर भी है, का यहां पर भी है, लेकिन एक इसमें का है, इसमें तो स्वर मिला हुआ है, लेकिन ये का ऑलरेडी पहले से ही आधा है और ये का पूरा है। इसमें स्वर नहीं है और इसमें स्वर है।
क्योंकि आप जानते हो ये वाला जो का है, का आधा और आ मिलकर के तब ये पूरा का बना हुआ है। लेकिन ये जो आधा है यही है क्या, स्वर रहित। ये जो लिखा है एक व्यंजन क्या है, स्वर रहित है। दो व्यंजन एक बार आया है, एक वाला क्या है, स्वर रहित है, यानी इसमें एक स्वर नहीं है, यही क्या है, द्वित व्यंजन है। चक्का, अगला लिख लीजिए जैसे मक्का, इस प्रकार के और उदाहरण है आपके, पक्का आदि। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर से जब एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग होता है और एक व्यंजन क्या होता है उसमें स्वर रहित होता है, यानी स्वर नहीं मिला होता है, वही क्या होता है, द्वित व्यंजन कहलाता है। यानी मतलब एक ही अक्षर दो बार आएगा लेकिन उसमें से एक अक्षर जो होगा उसमें स्वर नहीं मिला होगा, यानी स्वर रहित। स्वर रहित का मतलब होता है उसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए इसको। अब लास्ट में इस पार्ट में वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्ण विच्छेद हेडिंग डालिए, वर्ण विच्छेद लिखिए, वर्णों को अलग अलग करना ही, वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे लिखा हुआ है कमल, कमल को अलग अलग करके लिखेंगे तो ये का है, का आप जानते हो का और आ से मिलकर के बनता है, तो इसमें हलत लगा देंगे और ये हो गया। फिर माँ पर चलते हैं, माँ भी आधा हो जाएगा, माँ, और इसमें स्वर मिला हुआ है आ, इसी प्रकार से ला को करते हैं, ला है और इसमें क्या हो गया है। तो अब ये देखिए जब ये दोनों मिलेगा तब ये का बनेगा, ये जब दोनों मिलेगा तो माँ बनेगा, और ये जब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, ला बनेगा। यही का, माँ और ला जब मिल जाएगा तो कमल बना हुआ। इसी प्रकार से अगला देख लीजिए, जैसे पक्का लिखा हुआ है तो पा किसी प्रकार से लिखेंगे, पा में हलंत लगा देंगे। हलंत का मतलब आप जानते हो कि ये अक्षर कैसा हो गया, आधा हो गया। अब इसमें स्वर मिलेगा यानी आ मिलेगा। इसी प्रकार से का है आपका, तो का तो पहले से ही आधा है तो आप ऐसे चाहे लिख लीजिए, और चाहे तो अगर ऐसे पूरा लिखेंगे तो हलंत लगा देंगे, अगर पूरा नहीं लिखेंगे तो आप जो है ऐसे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर आप पूरा लिखिए और यहाँ पे हलंत, तो ये और ये इसी तरह है। इसमें अब स्वर नहीं मिला हुआ है तब ये आधा है। अब का ये आला पूरा है तो इसमें हम का लिखेंगे, फिर इसमें आ मिला हुआ है और आ कैसा मिला हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, पक्का। इसी प्रकार से आप कम से कम 3 उदाहरण और लिखिए, 3 उदाहरण और अपनी कॉपी में आप बना लीजिएगा, ठीक। अब आपके जो है पाठ लगभग खत्म हो गया है, कक्षा 7 की किताब में दिया गया है। तो अब इसकी प्रैक्टिस पर आप आ जाइएगा। प्रैक्टिस में आप देखिएगा तो यहाँ पर लिखा है संकलित मूल्यांकन लिखा हुआ है। लिखा हुआ रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए। पहला है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने होते हैं, क्या वर्ण कितने होते हैं, तो 52 आप यहाँ पे भरिएगा। इसी प्रकार से अगला है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 11 भरिएगा। व्यंजन कितने हैं, 33 भरिएगा। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। विसर्ग का उच्चारण कितना है, हा की भांति होता है। फिर इसी प्रकार से इतना ही, ठीक है ना। और होमवर्क में आपका क्या रहेगा, 1 पेज आप सुलेख ले लीजिएगा बस, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में।